भाभी, भाभी, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? जूही, बहन ये तू क्या कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया। अच्छा, भाभी को थप्पड़ क्यों मारा? मैं आपको अभी बताती हूँ, रुको। इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझ पे हाथ उठाया। इसे अभी बताती हूँ मैं। क्या बोले? भाभी को थप्पड़ क्यों मारा? अरे आपकी शर्म कर रही हूँ, वरना आपको भी थप्पड़ मारती। एक बात बताओ, आपने इतनी बड़ी गलती करी कैसे? कैसे करी? बहन ये तू क्या बकवास कर रही है? किस गलती की बात कर रही है तू? और मुझे ये बता मैंने किया क्या है? और तूने अपनी भाभी के ऊपर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? और तू अपने बड़े भाई से इस तरीके से बात कर रही है? आज से पहले तो कभी नहीं बोली ऐसे मेरे से। अच्छा, आपको पता नहीं है आपने क्या गलती करी है? अरे शर्म कर लो, अभी भी झूठ बोले जा रहे हो। आपको सच में ही नहीं पता आपने क्या गलती की है? चुपचाप बता दो, क्यों किया आपने? अरे क्या बकवास कर रही है जूही? तू मुझे बताएगी आखिर मैंने किया क्या है? कौन सी गलती की बात कर रही है तू? फिर तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि शहर में हमारा छोटा भाई आया था। बोल दो कि नहीं पता। क्या? अजय वो आया था यहाँ पे? अरे तू कैसी बात कर रही है? अगर वो इस शहर में आएगा मेरे से मिलने के लिए तो मुझे पता नहीं होगा क्या? अरे मेरे को फोन तो करेगा ना एटलीस्ट। मेरे को तो लगता है कि तुझे गलतफहमी हुई है। अरे हमारा भाई नहीं आया शहर में। अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तूने बोल भी दिया कि भाई नहीं आया था। शर्म कर, अभी भी झूठ बोले जा रहा है। देख जूही, तू ना बहुत ज्यादा बोल रही है। शर्म कर ले, तेरा बड़ा भाई हूं मैं, इस तरीके से बात नहीं कर सकती तू मुझसे। और एक बात बता, आज से पहले मैंने तुझसे कभी झूठ बोला है? कभी झूठ नहीं बोलता मैं तुझसे, हमेशा सच बोलता हूँ। तो मैं इस बार तुझसे झूठ क्यों बोलूंगा? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि तू किस बारे में बात कर रही है। और रही बात अजय की, तो वो इस घर में नहीं आया, मैं बता रहा हूँ तुझे। और साक्षी तुम बताओ, अरे बताओ इसे कि अजय हमारा भाई इस घर में नहीं आया। अरे ये क्या बोलेंगी? पूछो जरा इनसे, भाई आया था या नहीं आया था? पूछो जरा। अरे यार साक्षी तुम बताओ, अरे बताओ इसे कि अजय इस घर में नहीं आया, और अगर आया होता तो मुझे पता होता। बोलो इसे, अरे बोलो ना, सोच क्या रही हो? बोलो इसे। हाँ, आया था तुम्हारा भाई। धक्के मार के मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। भाभी जी नमस्कार। तो फिर आ गया यहाँ पे मुंह उठा के? और कोई काम वाम नहीं है क्या तेरे पास? वो भाभी हमें भैया से मिलना था तो हमने सोचा आ जाए तो हम आ गए। भैया से मिलने आया तू? तुझे ना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तू यहाँ पे क्यों आया है। पैसे चाहिए होंगे ना तुझे, इसलिए मुंह उठा के आ गया यहाँ पे। पैसों के लिए याद आती है तुझे अपने भाई की? बस अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। चल अब निकल यहाँ से। यार का भी दिमाग खराब है। अपने इस लालची भाई को ना वो कभी नहीं समझ पाया। बस हमेशा मुंह उठा के पैसे दे देते हैं वो भी। नहीं भाभी, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसों का लोभ नहीं है। वो तो कई दिन से भैया से बात नहीं हुई थी और ना उनकी शक्ल देखी थी, तो सोचा मिलने आ जाए और हम आ गए। तुझे सुनाई नहीं आ रहा? निकल जाए यहाँ से चुपचाप, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू मेरे पति का भाई है। भाभी जी एक बार भैया को बुला दीजिए, उनको देख के मैं खुद ही चला जाऊंगा। बहुत टाइम हो गया उनकी शक्ल नहीं देखी, एक बार देखूंगा फिर मैं खुद ही चला जाऊंगा। अच्छा तो तू ऐसे नहीं मानेगा ना? भाभी आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं तो बस यही कह रहा था मुझे भैया से मिला दीजिए। तेरी औकात दिखाने के लिए तू है ही इसी लायक। अब ना एक काम कर, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना वो हश्र करूंगी जो तूने सोचा भी नहीं होगा। अब निकल यहाँ से। अरे चुड़ैल, तूने मेरे भाई को इस घर से ही नहीं इस दुनिया से ढक के दे दिया। मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ तेरी वजह से, तेरी वजह से। बहन ये तू क्या बोल रही है? हमारा भाई अब इस दुनिया में नहीं है? हाँ भैया, मैं सच कह रही हूँ, हमारा भाई इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ इसकी वजह से। और मैं इसे ना छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। साक्षी ये क्या किया तुमने? अरे अजय इस घर में आया था और तुमने मुझे बताया भी नहीं, और तो और उसको बेइज्जत किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे क्या सोच के किया तुमने ये? जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना उनका भी है। मेरे घर से कोई भी आ सकता है इस घर में, तुमने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अरे ऐसी कौन सी दुश्मनी है तुम्हारी मेरे भाई से तो तुमने इतना कुछ कर दिया मेरे पीठ पीछे से, और आज वो इस दुनिया में भी नहीं है सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे वो बेचारा इतनी दूर से, गांव से शहर, सिर्फ अपने बड़े भाई से मिलने आया था, और तुमने उससे ऐसे घर से बाहर निकाल दिया। मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। और तो और तुम्हें डाइवोर्स भी दूंगा, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ में। अभी क्या अभी निकल जाओ मेरी जिंदगी से, और इस घर से भी, समझी तुम? खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रहे हो? निकलो। तुषार मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी तो ये सब हो जाएगा। वाह क्या एक्सक्यूज दे रही हो? तुम्हें पता नहीं था कि अगर तुम ये सब करोगी तो उसके साथ ये सब हो जाएगा? अगर पता होता तो हमेशा करती रहती क्या?
अरे मेरे परिवार वालों से तुम्हें आखिर किस बात की दुश्मनी है? अरे मैंने तुम्हारे परिवार वालों के लिए कितना कुछ किया है, हमेशा मेरे दिल में उनके लिए इज्जत रही है, और तुम्हारे दिल में मेरे परिवार वालों के लिए इतनी नफरत। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था साक्षी कि तुम ऐसा करोगी, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा भाई हम दोनों को छोड़ के चला गया। और तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं तुम्हें माफ कर दूंगा इतनी आसानी से? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें मैं। तुमने जो किया है ना, इसकी सजा तुम्हें दूंगा। तुमने एक बार भी सोचा जब तुम उसको बेइज्जत कर रही होगी वो बेचारा क्या सोच रहा होगा कि उसकी भाभी उसके साथ क्या कर रही है? अरे वो बेचारा मुझसे मिलने आया था, आखिरी समय में भी मैं उसको देख नहीं पाया। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब कुछ, खो दिया हमने अपने भाई को, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और साक्षी एक बात बताओ, तुम्हारे कहने पे ही मैं अपने परिवार से अलग हुआ था ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि तुम्हें प्राइवेसी चाहिए होती है ना, जॉइंट फैमिली में रहने की आदत नहीं है। अरे तुम्हारी वजह से मैंने ये सब भी कर लिया, और अगर मेरे घर वाले कभी कभी इस घर में आते हैं उसमें भी तुम्हें दिक्कत है, उसमें भी तुम्हें उनको घर से बाहर निकालना है। देखो तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब मेरा भाई वापस नहीं आ सकता इस दुनिया में, इसलिए मैं प्यार से बोल रहा हूँ चली जाओ यहाँ से। बहुत आराम से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ। अगर मेरा और दिमाग खराब हुआ ना तो मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। मैं कहता हूँ अभी कभी निकलो। एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे खड़े खड़े शकल क्या देख रही हो, निकलो यहाँ से। जूही तू बैठ आराम से। जूही मुझे एक बात बता, आखिर हमारे भाई को ऐसा हुआ क्या था जिससे उसकी जान चली गई? मुझे सब कुछ बता। भैया वो आपसे मिलने के लिए शहर आया था, और बहुत दिनों से उसका मन कर रहा था आपसे मिलने का, कि मैं अपने बड़े भैया से मिल के आऊंगा शहर जाके। और मैंने उससे कहा भी कि मेरे साथ चलियो, पर नहीं माना, वो अकेले ही मिलने आ गया आपसे। और यहाँ आने के बाद भाभी ने उसे जलील करके धक्के मार के घर से भगा दिया, और इसी चिंता में वो डूबा हुआ था, और आते समय रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। भैया वो नहीं रहा दुनिया में, सिर्फ भाभी की वजह से। देख जूही, मुझे सच में नहीं पता था कि हमारे भाई के साथ ये सब हो गया। अगर पता होता तो मैं आता उससे मिलने, और साक्षी ने ये सब किया, बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। देख जूही तू परेशान मत हो, आज से हम सब साथ रहेंगे। हमने अपने भाई को तो खो दिया, देख अब मैं तुझे नहीं खोना चाहता, और मैं डाइवोर्स दे दूंगा साक्षी को, और इसको सजा भी दिलवाऊंगा। इतनी आसानी से अपने भाई के कातिल को छोड़ूंगा नहीं मैं, तू परेशान मत हो। और भैया मुझे ना माफ कर दो, मुझे लगा इन सब में आपका भी हाथ है, इसलिए मैंने आपसे भी ऊंची आवाज में बात कर ली, यहाँ तक कि मैंने आपके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपने बड़े भाई के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए था। बिना जाने समझे मैंने इतना कुछ बोल दिया आपको, मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, शायद तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। तूने कुछ नहीं करा गलत, तूने बस जो भी किया गलत फहमी में किया।